नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार ललन सिंह और आरसीपी सिंह की जो नई अदावत शुरू हुई है वो बिहार की राजनीति में अब नया कुछ लिखने जा रही है। खास बात यह है कि ललन सिंह ये स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें अब आरसीपी सिंह पर भरोसा नहीं है। और जब ललन सिंह ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो जाता है कि इसके पीछे नीतीश कुमार जी की भी हामी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को बाईपास करने में इस पार्टी में क्या होता है वो आप मांझी, शरद यादव और आरसीपी सिंह से पूछ सकते हैं। आरसीपी सिंह जिस तरीके से सर्जिकली इस पार्टी से रिमूव किए गए, अब इसके पीछे दो तर्क हो सकते हैं। या तो आरसीपी सिंह को ये बात समझ में आ गई कि अब जदयू में उनका बहुत कुछ होने वाला नहीं है और उन्होंने अपने आप को स्मार्टली जदयू से अलग करते हुए भाजपा की तरफ ईमानदार कर लिया। और दूसरा जो बड़ा इस पर लॉजिक दिया जा रहा है वो ये है कि आरसीपी सिंह को जदयू ने स्मार्टली अलग कर दिया, ये जानते हुए कि कहीं ना कहीं आरसीपी अब वही काम करेंगे जो कि सुशील मोदी के माध्यम से नीतीश कुमार भाजपा के लिए करते रहे। ऐसी स्थिति में बिहार में एक बात तो स्पष्ट हो गया, इतने दिन से साथ जो लगातार थे आरसीपी सिंह और ललन सिंह, दोनों नीतीश कुमार के राइट और लेफ्ट कहे जाते थे, उन दोनों में भी फूट पड़ चुकी है। फूट तो तभी पड़ गई थी जब आरसीपी सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के होते हुए अपने लिए मंत्रिमंडल का एक स्थान सुरक्षित कर लिया मोदी मंत्रिमंडल में, ये जानते हुए कि ललन सिंह को इसके लिए नीतीश कुमार बहुत पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बीच एक बात और यहाँ पर बिहार में कही जा रही है कि आरसीपी सिंह ने जो भी किया वो अपने हित में किया और ललन सिंह ने उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्हें एकाएक ही पार्टी से समाप्त कर दिया। अब कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के लोगों का छुट्टी भी किया जा रहा है जदयू से, एक एक करके चयनित करके उनके लोगों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, साइड किया जा रहा है। और इसकी वजह से जो पूरा कंट्रोल था आरसीपी सिंह का पार्टी के ऊपर वो हटता जा रहा है। वैसे भी आप बेहतर समझ सकते हैं कि जदयू जो कि बिहार में सत्ताधारी दल है, लगातार पावर में रहा है, उसके अध्यक्ष राष्ट्रीय होने का फ़ायदा क्या है। पार्टी में फाइनेंस से लेकर पॉलिटिकल डिसीजन तक सब कुछ उनके हाथ में होता है। और ऐसी स्थिति में ललन सिंह ने अब उस ताकत को इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। जानकार कहते हैं कि आरसीपी सिंह बहाना है, जो भाजपा है उस पर निशाना है। उत्तर प्रदेश, बिहार और विभिन्न मुद्दों पर जिस तरीके से जदयू भाजपा के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, इसका अब कहीं ना कहीं शोडाउन यानी क्लाइमेक्स होना बाकी है। और क्लाइमेक्स ललन सिंह अपने हिसाब से करेंगे। नीतीश कुमार की रजामंदी होगी और उसी रजामंदी के हिसाब से लगातार नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप हैं और जिस तरीके से राजद ने ऑफर्स एक्सटेंड कर दिया है नीतीश कुमार की तरफ, अब कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। लेकिन इस फैसले को कहीं ना कहीं और मुस्तैद करता है ललन सिंह का वर्तमान स्टैंड। सोशल मीडिया का रुख करते हुए और बयानों के माध्यम से ललन सिंह ने नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और अब एक बहुत बड़ी मांग के साथ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। आप देख सकते हैं इस आपके स्क्रीन पर जो एक तस्वीर है, उस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ललन सिंह एक शब्द का प्रयोग स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग, बिहार वासी कोई भीख या कर्ज नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। बिहार वासियों के हक की आवाज़ हम लोग सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। खबर ये भी आ रही है, आप अगर अंतिम लाइन को पढ़ पाए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब बिहार के हक के लिए, विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो लगातार अनुनय विनय चल रहा था उसको छोड़ते हुए अब सीधा सड़क पर उतरकर जिस तरीके से डीएनए वाले मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने का काम नीतीश कुमार ने किया था, वही काम अब सड़क पर उतरकर विशेष राज्य के दर्जे के लिए ललन सिंह करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से पिछली बार डीएनए वाला मामला हुआ तो उसके बाद कितना कर्कश हुआ था, आपको याद होगा भाजपा और नीतीश कुमार का रिश्ता। इसी तरीके की अगर परिपाटी पर आगे बढ़ना चाहते हैं ललन सिंह तो रिश्ता तो समाप्त मानिए ही भाजपा जदयू का, साथ साथ ये भी मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं ललन सिंह कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान, इसका मतलब है कि आने वाले समय में एक बड़ा कार्य योजना के तहत 2024 में नरेंद्र मोदी को रोकने की जो पूरी कवायद हो रही है उसका हिस्सा नीतीश कुमार हो सकते हैं। और उसके बिहार अध्याय में एक बड़ा रैली या बड़ा कार्यक्रम हो सकता है जो कि नरेंद्र मोदी को बिहार के साथ जो हकमारी हो रही है उसको लेकर, बिहार के साथ जो प्रॉमिस करके नरेंद्र मोदी ने सभाओं में आकर यहाँ पर बोल के गए थे, उस पर जो वादा खिलाफी हुई है उसके खिलाफ अब जदयू, ललन सिंह, नीतीश कुमार सब एक मंच पर, कहीं ना कहीं इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे, उतर कर नरेंद्र मोदी और भाजपा को एक मुश्त ही घेरने का काम करेंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।